नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 2 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप को डर लगने लगा और ये डर ईरान की वजह से तो लग ही रहा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान की वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा डर लग रहा है। और इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही अब ईरान के साथ हिजबुल्लाह भी मैदान में उतर चुका है और हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़ा नुकसान दिया है और इस नुकसान में इजराइल ने अपना सबसे खतरनाक हथियार भी निकाल दिया। और ये खतरनाक हथियार कौन सा है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही अब डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत के बारे में ईरान की तरफ से कौन सा ऐलान किया गया है, यह भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही ईरान ने बहरीन और तेल अवीव में, कुवैत में कितने भीषण हमले किए, कितना नुकसान हुआ है, यह भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही कुवैत के अंदर अमेरिका का F-15 फाइटर जेट क्रैश हो गया है और यह क्रैश क्यों हुआ, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। दोस्तों, यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही ईरान और इजराइल की इस जंग में आप किसके हक में दुआ करते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली खबर दोस्तों, मैं आपकी डोनाल्ड ट्रंप की अगर बताऊँ तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप डर गया है। आमतौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने सारे गलत काम किए। कभी वेनेजुएला पे हमला करके निकोलस मादुरो को पकड़ा, कभी किसी देश को धमकी दे दी, कभी क्यूबा के साथ जंग का ऐलान कर दिया, कभी ग्रीनलैंड कम जाने की बात कर दी, कभी कहीं क्रेडिट ले लिया, कहीं कोई चीज़ चोरी कर ली, कभी नोबेल पीस प्राइज़ के लिए बवाल मचा दिया, लेकिन कभी डोनाल्ड ट्रंप को डर नहीं लगा था। लेकिन ईरान के ऊपर जब हमला किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्हें लगा था कि अगर खामनेई की मौत हो जाएगी, चूंकि एक बात इनको क्लियर पता थी कि जब हम हमला करेंगे तो हमारा हमला इतना सटीक होगा कि खामनेई तो मारे जाएंगे। इस वजह से अगर खामनेई मारे गए तो सामने से कोई बदला लेने वाला है नहीं, तो हमारे ऊपर पलटवार होने की संभावना है नहीं। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप एकदम निश्चिंत थे कि एक बार कैसे भी करके खामनेई को मार दो तो बवाल खत्म हो जाएगा। लेकिन इनको नहीं पता था कि खामनेई के मरते ही पूरी दुनिया के मुसलमान इतने जुनूनी हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में जहां जहां अमेरिकी लोग हैं उनको टेंशन हो जाएगी। क्योंकि कुछ खबरें कल पाकिस्तान से भी निकल के सामने आई थी कि पाकिस्तान में जो यूएस कॉन्सुलेट है उसको आग के हवाले किया गया। उसके बाद जो पुलिस थी, बाकायदा जो यूएस की आर्मी थी, उन्होंने गोलियां चलाई और इस गोलीकांड में कम से कम 8 से 9 लोगों की मौत हुई। और मैं चाहूँगा कि उसका एक्सक्लूसिव वीडियो एक बार फिर से देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान में चाहे यूएस एम्बेसी हो, चाहे कंसुलेट हो, हर जगह पे भयानक बवाल चला। और इसी के जस्ट बाद भारत में भी प्रोटेस्ट शुरू हुए, चाहे लखनऊ का हजरतगंज हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे बिजनौर हो। बिजनौर से तो एक ऐसी वीडियो निकल के सामने आ रही जहाँ पे सिया समुदाय सेम उसी अंदाज में मातम मना रहा जिस अंदाज में वो मुहर्रम में मनाता। और मैं चाहूँगा कि वो भी वीडियो आप देखें। लेकिन आप उस मामले को देखें जिस मौके इन तमाम वीडियोस में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि आज डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठा हो गए। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ ना कोई बातचीत करना चाहता है, ना कोई काम करना चाहता है और ना ही
कोई व्यापार करना चाहता है। और यही वजह है कि धीरे धीरे करके डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में आइसोलेट महसूस कर रहे हैं, चूंकि पूरी दुनिया की एक सबसे बड़ी आबादी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने खामने को कत्ल करके धोखे से पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपना दुश्मन बना दिया। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब डर लग रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली अपना प्रपोजल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वी आर रेडी टू टॉक। ये बयान ईरान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे हाल में दिया जब ईरान इंटेंस हमले कर रहा था। और इसी बीच अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान बातचीत करेगा या फिर नहीं करेगा। तो ऐसे हाल में ईरान का बयान बड़ा साफ निकल के सामने आया कि बातचीत का समय बीत चुका है। बातचीत तब तक संभव थी जब तक खामनेई को मारा नहीं गया था। खामनेई को शहीद करके इन्होंने हमारे सरों पे खून लगा दिया है। और जब तक हम बदला नहीं ले लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और किसी भी हाल में हम अमेरिका या इजराइल से बातचीत या फिर सीज फायर या फिर निगोशिएशन अब नहीं करेंगे। हमारा हमला चलता है, चलता था और चलता रहेगा। इसी बीच अब ईरान ने जो काम किया उसके बारे में भी थोड़ा सा आप सुने। सबसे पहले ईरान ने इतनी मिसाइलें दागे हैं, इतनी मिसाइलें दागी हैं कि उन मिसाइलों से निपटना आज पूरी दुनिया के लिए मुश्किल हो गया है। ब्रिटेन पे हमला, सोचिए इजराइल के अलग अलग शहरों पे हमला, कतर पे हमला, जॉर्डन पे हमला, साइप्रस पे भी हमले की खबर आ गई, बहरीन पे हमला, कुवैत पे हमला, दुबई पे हमला, सऊदी अरब पे हमला। यानी इतना मार रहा है ईरान कि आप सोच के देखिए कि ये सब मिलके जवाब नहीं दे पा रहे ईरान का। और अब कई सारे लोग मुझसे कल कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई साहब एक बात बताओ, आखिर ऐसी कौन सी वजह आन पड़ी कि जो ईरान है इन देशों को मार रहा है? क्या अमेरिकी बेस है इस वजह से? नहीं भाई, यहीं आप गलत हैं। जो खेल ये पूरा है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या पासा फेंका है और ईरान ने उस पासे को खत्म करने की कोशिश तो की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने पासे को कामयाबी के साथ फेंक चुका है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। पहली बड़ी बात यह है कि जब पिछले 12 दिन की जंग हुई थी और ईरान अपने साइड से जब मिसाइलें दागता था तो मिसाइलों को पहुंचने में 20-25 मिनट का वक्त लगता था। और ये अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर से होके जाती थी। तो कभी तो सऊदी अरब इनको इंटरसेप्ट कर देता था, कभी कतर कर देता था, कभी जॉर्डन कर देता था, कभी साइप्रस कर देता था। यानी जितनी मिसाइलें इधर से ईरान छोड़ता था वो पहुंचती ही नहीं थी। ऐसे हाल में इनडायरेक्टली तौर पे ये जो मुस्लिम कंट्री थे ये कह के कि यार हमारी टेरिटरी के ऊपर से कोई मिसाइल गई इस वजह से हमने इंटरसेप्ट किया, ये कह के ये सपोर्ट करते थे इजराइल का। ये मिसाइल कभी ईरान मारता था तो ये फ़ोन करके बताते थे कि भैया मिसाइल आने वाली है, तो उधर से उनका डिफेंस सिस्टम तैनात हो जाता था और ईरान की मिसाइलें ज़्यादा इम्पैक्ट कर नहीं पाती थी। यानी ये सारे जो अरब कंट्री हैं, ये सारे जो गद्दारी हैं जाके उस साइड मिले हुए थे। और इस बार ईरान ने अपना पैटर्न चेंज किया, कहा कि इजराइल को हम बाद में मारेंगे। और आप ध्यान दीजिए इस बार इजराइल पे हमला कम हो रहा, इजराइल पे इस बार हमला कम हो रहा, ज़्यादा हमला इन गद्दारों पर हो रहा। चूंकि ईरान को एक बात पता है कि अगर ये सुरक्षित हैं तो इजराइल को ये सुरक्षित कर ले जाएंगे, तो पहले इनको ठोको। अब रही बात जो मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप की साजिश का, तो आपको मैं समझाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप जो भी अरब कंट्री है उनसे कुछ न कुछ लेता है। दुबई से पेट्रोल लेता है, कुवैत से गैस लेता है, सऊदी अरब से डीजल लेता है, साथ ही अलग अलग और जो देश है उनसे भी पेट्रोलियम की चीज़ें, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे एलपीजी हो, यही तमाम चीज़ें लेता है। और इसके बदले में इनको क्या देता है? सिक्योरिटी। अब इसने साजिश क्या की, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कि अमेरिका ने साजिश क्या की कि कुछ ऐसा हो जाए कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं आपस में लड़ जाएं। ईरान अगर इनको मार दे या फिर आपस में लड़ जाएं तो सिक्योरिटी के लिए इनको कहाँ आना पड़ेगा? हमारे पास। तो सेम काम इस समय अमेरिका ने किया। सबसे पहले अमेरिका ने इनको अपने एयरबेस के तौर पे इस्तेमाल किया, इधर ईरान पे हमला किया, ईरान पे हमला करके निकल गया। और निकलने के बाद अब ईरान इनको मार रहा। अब इनको जब मार रहा है तो इनको अपनी सिक्योरिटी की चिंता होगी। तो जब ये जंग खत्म होगी तब ये भाग के जाएंगे अमेरिका के पास कि भैया हमारी सिक्योरिटी को और मजबूत करो, हमारे यहाँ थार्ड डिफेंस सिस्टम लगा दो, हमारे यहाँ पेट्रियट डिफेंस सिस्टम लगा दो। तब ये कहेगा कि अच्छा हम लगाने को तो लगा दें, लेकिन यार एक काम करो, फिर अपने एलपीजी का इतना % हमको दे दो। यानी आप ये मत सोचिएगा कि ईरान चाहे जो कर रहा है इससे अमेरिका का फ़ायदा नहीं होगा। अमेरिका 1000 साल तक आगे का सोचता है, बहुत कमीना देश है, इस बात को आप जानिएगा। अमेरिका ने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को आपस में लड़वा के अपना फ़ायदा निकाल दिया। बाकी आप सोच के देखिए, एयरबेस पे भले ही हमला हो रहा हो, भले ही अमेरिका के 1000 सैनिक मारे जाएं, यार इससे ज़्यादा तो ऑलरेडी अपने मरवाता ही रहता है। इतना बड़ा देश है, इतने सैनिक तो उसके वैसे भी मरते हैं। लेकिन आप कामयाबी देखिए अमेरिका की क्या है कि एक तो ईरान के सुप्रीम लीडर का खात्मा, शब्द कड़वे हैं लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक तो सुप्रीम लीडर का खात्मा,
दूसरे सुप्रीम लीडर की मौत के गम में जब ईरान ने बदला लेना शुरू किया तो बाकी मुस्लिम वर्ल्डों को रेल दिया। अब ये क्या करेंगे, अपनी सिक्योरिटी के लिए कहाँ जाएंगे? अब ईरान तो दुश्मन है, तो चाइना और रशिया के पास जाएंगे नहीं, ये इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये इजराइल के पास जाएंगे या फिर ये अमेरिका के पास जाएंगे, भैया हिफाजत करो, बहुत मिसाइलें आ रही है। तो वो फिर कहेगा कि यार हमको ये डील दे दो, और मजबूरी में वो डील देनी पड़ेगी। सेम चीज़ आपने यूक्रेन में देखी होगी कि जब यूक्रेन को रशिया ठोक रहा था तब अमेरिका ने कहा कि हमसे $9 बिलियन के हथियार लो तो हम कुछ करेंगे, और देखिए हुआ ना। समझिए बात को कि अमेरिका कितना गंदा खेलता है। मुझे लगा कि इसको आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा। बाकी तब तक मैं ईरान के हमलों की कुछ सटीक खबरें आपको बताता हूं, सुनने के बाद आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहली बात यह निकल के सामने आई है कि हिजबुल्लाह ने भी मिसाइलें दागी है। आमतौर पे ऐसा कहने सुनने में आ रहा था कि हिजबुल्लाह खत्म हो गया, हिजबुल्लाह घुटनों पे आ गया, लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि अगर हिजबुल्लाह सही से तैयारी कर ले गया तो हिजबुल्लाह फिर रोकने से रुकने वाला देश नहीं है। हिजबुल्लाह बढ़ चढ़ के मारेगा, और इतना मारेगा कि ये लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और सेम काम हिजबुल्लाह ने किया। हिजबुल्लाह ने भर भर के मिसाइलें मारी, और इन मिसाइलों का आलम आप सुनिए, आलम आप सुनिए कि हिजबुल्लाह ने जब मिसाइलें मारी तो जो आयरन डोम था वो फेल हो गया, जो एरो था वो फेल हो गया। इसके बाद मजबूरी में इजराइल को अपना सबसे खतरनाक वेपन निकालना पड़ा, जिसका नाम था आयरन बीम। आयरन बीम के जरिए इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई है, और मैं चाहूंगा कि छोटा सा वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देखें पहले। यानी हिजबुल्लाह का हमला इतना इंटेंस, इतना खतरनाक था कि जो भी इजराइल के डिफेंस सिस्टम थे वो कंट्रोल नहीं कर पाए। मजबूरी में इनको अपना लेजर बीम, आयरन बीम निकालना पड़ा, और इसकी वजह से हालांकि हमला रोक दिया गया, लेकिन हिजबुल्लाह फिर से हमला करेगा, और इस बात से इजराइल अच्छा खासा डरा हुआ है। तभी इजराइल ने यह फैसला किया है, और साथ ही उसने लेबनान पे भी बड़े हमले की शुरुआत की है। 53 गांवों और 53 शहरों को खाली करने का आदेश दिया गया है। ये कहा गया है कि कुछ ही घंटों में लेबनान के इन 53 गांवों पे, 53 शहरों पे, कस्बों पे इजराइल बड़ा हमला करेगा, और हमला करके इन 53 जगहों को तबाह और बर्बाद करेगा। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि लेबनान की हुकूमत आखिर क्या कर रही है। आपके शहर, आपके गांव को दहलाने की बात इजराइल कर रहा है, 53 जगहों को मारने की, खत्म करने की बात कर रहा है, और उसके बावजूद भी अगर आप खामोश हैं तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। बहरहाल इधर ईरान से भी बड़ी अफसोसनाक खबर निकल के सामने आ रही कि ईरान के सुप्रीम लीडर के जो बेटे इस समय सुप्रीम लीडर बने थे, मुस्तफा खामनेई, उनकी भी शहादत की खबरें निकल के सामने आ रही है। हालांकि ऐसे हाल में कौन मरा कौन बचा ये डिसाइड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि ईरान को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इजराइल को नहीं। इजराइल के केवल नेता सुरक्षित हैं, बाकी ना ही इजराइल सुरक्षित है और ना ही अलग अलग देश। जैसे आपको रिपोर्ट में बताऊं, जेरूसलम को बुरी तरीके से इजराइल के जेरूसलम को दहलाने का काम ईरान ने किया, और मैं चाहूँगा कि उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखें पहले। Oh my God! Whoa! Holy shit! Oh my God! Yo! No way! No way! No way! Oh my God! Oh my God! Oh, holy fuck! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Yo! Oh! Oh my God! Oh my God! That's retarded! It actually hit right here! Oh my God! That actually... इसके अलावा तेल अवीव को भी दहला दिया है ईरान के हमलों ने, और मैं चाहूंगा कि तेल अवीव में क्या मंजर है, किस हिसाब से गाड़ियां तक पिघल चुकी हैं। यानी सोचिए, ईरान ने जो मिसाइलें मारी थी, उन मिसाइलों का इंपैक्ट इतना खतरनाक था कि गाड़ियां तक पिघल गई, और उसका भी एक्सक्लूसिव वीडियो अपनी स्क्रीन पे देखें।
इसके अलावा बहरीन में बहुत बड़ा हमला किया है ईरान ने, और मैं चाहूंगा कि बहरीन की भी कुछ ताज़ा तरीन तस्वीरों को आप देखें। इसके अलावा दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला हुआ है, और इस ड्रोन से हुए हमले में अंदर जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसकी वीडियो निकल के सामने आई है कि इस हमले के बाद दुबई के लोग भागते हुए नजर आए। इसके अलावा अमेरिका को सबसे बड़ा झटका कुवैत में लगा है दोस्तों। कुवैत के अंदर एक F-15 फाइटर जेट उड़ रहा था और इसी दौरान ईरान ने हमला किया, या फिर क्या हुआ, अलग अलग कहानियां हैं। कोई कह रहा है कि ईरान ने हमला किया है, कोई कह रहा है कि ये ऑटोमेटिक क्रैश हुआ, लेकिन खबर ये है कि अमेरिका का F-15 फाइटर जेट वहाँ पे क्रैश हो गया। लेकिन आप इंसानियत देखिए, कुवैत के ऊपर क्रैश हुआ, कुवैत में भी बहुत सारे लोग खामनेई के सपोर्टर हैं, लेकिन जब ये फाइटर जेट क्रैश हुआ और उसका पायलट वहाँ पे ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, फ़ौरन कुवैत के लोग आगे जाते हैं, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते उस आदमी को निकालते हैं, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और मैं चाहूँगा कि क्रैशिंग से लेके रेस्क्यू तक का पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊँ, तो वीडियो देखें। Police? Yes. 1 minute. 1 minute. لا شبه الدبة. 1 minute. 1 minute. 1 minute. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कुवैत के लोगों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। बाकी और कोई होता तो इस समय खामनेई की मौत के गम में इतना दुखी होता कि वो इस फाइटर पायलट से अपना बदला लेता, इसको मारता पीटता। लेकिन वही बात है ना कि जिसके दिल में इंसानियत हो, जिसके दिल में जमीर जिंदा हो, वो चाह कर भी हैवानियत वाला काम नहीं कर सकता। एक बार वो करना भी चाहे कि नहीं यार इसने मेरे उनको मारा, मैं बदला लूंगा, चाह कर भी वो नहीं कर सकता। और सेम एग्जाम्पल आपको कुवैत के अंदर देखने को मिलेगा। खैर, इसके अलावा भी कुछ बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, जिसको मैं आपको आधे घंटे में बताऊंगा। इस वजह से उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।